जय हिंद। आपके लिए आज हम लेकर उपस्थित हैं जिन्हें आप प्रमेय कहते हैं। थ्योरम, हाई स्कूल से संबंधित प्रमेय जिन्हें आप रटने की कोशिश करते हैं हमेशा, तो रटने से कोई चीज़ तैयार होती नहीं है। हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो हो जाएगी, और सिस्टम में अगर कुछ घुमा दिया गया तो फिर भी आपके समझ नहीं आएगी। तो प्रमेय देखिए, प्रमेय का प्रारूप क्या होता है। आपने हिंदी में, हिंदी का जब पेपर आता है तो हिंदी के पेपर या इंग्लिश का पेपर आता है तो क्या आता है, हिंदी में आता है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। हिंदी का एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बाद संदर्भ सहित उसकी व्याख्या कीजिए। आप जब उस पेपर को सॉल्व करते हैं तो उसकी व्याख्या आपको आती है या नहीं भी आती है, फिर भी आप क्या करते हैं, हेडिंग डाल दी निर्देश, फर्स्ट पॉइंट लिख दिया और लास्ट डॉट डॉट लास्ट वाला लिख दिया। उसके बाद डाला क्या, संदर्भ, ये इस अध्याय से लिया गया है, इसके ये रचयिता हैं। उसके बाद प्रसंग, ये इस पर आधारित है। उसके बाद व्याख्या, और जो आया वो समझ में आया, नहीं तो वैसा ही उतार के लिख दिया। और फिर भी आपको उस पर नंबर मिल जाते हैं, नंबर मिल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रमेय का सिस्टम होता है। तो आइए देखते हैं। प्रमेय नंबर 1, प्रमेय नंबर 1, उद्देश्य क्या है उसका, उद्देश्य अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। सिद्ध कीजिए, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। सिद्ध कीजिए, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो इसे कैसे सिद्ध करते हैं कि अर्धवृत्त में बना जो कोण है, अर्धवृत्त में अगर किसी प्रकार से कोण बनेगा तो वो निश्चित रूप से समकोण ही होगा। तो आइए इसे जानने के लिए क्या करते हैं कि जैसे इसके लिए आप पूरा चित्र बना सकते हैं या आधा चित्र बना सकते हैं। चित्र तो आपको ही बनाना पड़ेगा, इसमें पेपर में तो केवल लिखे आएगा कि सिद्ध कीजिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो चित्र तो आपको ही बनाना है। अब हमने तो ऐसे ही बना दिया, आप परकाल की सहायता से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि आपको डॉट से ही बनाना है, परकाल पेंसिल की सहायता से विधिवत तरीके से अर्धवृत्त या पूरा वृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त, अब यहां से बीच में से काट दिया, ये क्या हो गया, आधा वृत्त हो गया। आधा वृत्त हो गया, इसका हमने नामकरण कर दिया ए बी, और ये जो पॉइंट है इसे कह दिया ओ। ये तीर के चिन्ह एक तरफ से लगा दिए जिससे दर्शाया गया भाग पता चल रहा है कि इधर से इधर को इसका कोण है। ठीक, अब अर्धवृत्त में बना कोण, ऊपर भी आधा वृत्त है, नीचे भी आधा वृत्त है। आप ऊपर आधे वृत्त में कोई ना कोई कोण बना सकते हैं परिध पर। तो हमने एक इस तरीके से कोण बना दिया, यहां बिंदु को कह दिया सी, और सी से मिलाया किसे, डॉट डॉट में मिलाया। ये डायरेक्ट ना मिला के किस में मिलाया, डॉट डॉट करके मिला लिया इसे। हमें सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो पहला तो क्या लिखा है, उद्देश्य में लिखा है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अब यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो क्या लिख दें, इनके पॉइंटों को, जैसे आप हेडिंग डालेंगे, ये तो उसने दिया है, केवल आपने हेडिंग में डाला उद्देश्य,
उद्देश्य, उद्देश्य में जैसे उसमें क्या डालते हैं, निर्देश हेडिंग डालते हैं, यहाँ उद्देश्य डाल सकते हो। तो उद्देश्य में आप इसमें देखेंगे, इसमें आप किससे संबंधित जानकारी आपको है, तो क्या है, एक व्रत है। तो व्रत है, इस तरीके से लिख दिया COR, COR एक अर्धव्रत है, COR एक अर्धव्रत है। अर्धव्रत दर्शा दिया केवल, बस पूरा व्रत बना दिया, दर्शा केवल आधा व्रत दिया। COR एक अर्धव्रत है जिसमें कोण ACB अर्धव्रत में बना कोण है, अर्धव्रत में बना कोण है। ACB अर्धव्रत में बना कोण है। दूसरी हेडिंग क्या डालते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अगर ये देखेंगे आपको सिद्ध करना है, तो आप बताइए सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करने वाले पॉइंट में कोण ACB बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है कि कोण ACB यानी जो अर्धव्रत में जो कोण बन के तैयार हो रहा है ये 90 डिग्री होगा। अगली हेडिंग क्या डालते हैं, रचना। रचना में आप किसकी सहायता लेते हैं, बस उसी की सहायता से उसे कवर करते हैं। तो रचना में आपने किसकी सहायता ली है, इन्हें और इन्हें मिलाया है। तो क्या लिख सकते हैं, AC तथा BC को मिलाया, AC तथा BC को मिलाया। उसके बाद अगली हेडिंग उपपत्ति। जब उपपत्ति हेडिंग डाल लेंगे तो हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा व्रत के केंद्र पर बना कोण परिध, कोष्टक में लिख सकते हैं एकांतर। हम जानते हैं किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है। परिध पर बने कोण का दोगुना होता है। ये आपको टॉपिक तैयार करना पड़ेगा। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दोगुना होता है। तो क्या है, जो पॉइंट कह रहा है उसके हिसाब से क्या है, कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। इस AB चाप के द्वारा ये तो केंद्र पर कोण बना। जब केंद्र पर बना तो आप देख सकते हैं ये पूरा चांदे की आकृति है, ये केंद्र पर कोण बना हुआ है और इसी के माध्यम से ये किस पर, परिध पर बना कोण है। तो केंद्र पर जो कोण बना है, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है। तो केंद्र वाला दुगना होता है
और इसे आप जानते हैं ये निश्चित रूप से, ये तो हमें सिद्ध करना है, और ये निश्चित रूप से कितना होगा 180 डिग्री होगा बराबर 2 कोण ACB। 2 का भाग लग जाएगा तो 180/2 बराबर कोण ACB। इससे ये कट गए कितने बार 90 बार, तो कितना आ गया कोण ACB बराबर 90 डिग्री। यही सिद्ध करना था, आप लिख देंगे यही सिद्ध करना था। बस इस प्रकार से प्रमेय आती हैं। आपने देखा कहीं किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई चीज रटने वाली नहीं है, बस एक बार समझ लीजिए कि दिया क्या गया है, क्या दिया गया है। यहां जो उद्देश्य है वो क्या है, दिया है आपको। दिया है, क्या दिया है कि COR एक अर्धवृत्त है जिसमें कोण ACB अर्धवृत्त पर बना कोण है, 90 डिग्री नहीं है, अर्धवृत्त पर बना कोण है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और यह सदा सत्यता है। अर्धवृत्त में आप जितने भी कोण बनाएंगे वो निश्चित रूप से 90 डिग्री होंगे। हालांकि सिद्ध करने की सदिश विधि भी है इसके लिए, और पाइथागोरस प्रमेय की विधि भी है, आप किसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ किससे प्रमेय को सिद्ध करना है तो उसके कोणों के माध्यम से इसे सिद्ध किया गया। तो उद्देश्य दिया है, क्या दिया है, COR एक अर्धवृत्त है जिसमें कोण ACB अर्धवृत्त पर बना कोण है, या ये भी कह सकते हैं आप AOB एक व्यास है जिसमें AOB व्यास है। तो इससे भी बात स्पष्ट हो जाती है कि AOB व्यास है, इसका मतलब ये क्या है, अर्धवृत्त है, केंद्र से होकर गुजर रहा है। AOB होगा वो कहां से, बीचा बीच से जाएगा, तो ये क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त होगा, सिद्ध क्या करना है, ACB बराबर 90 डिग्री। रचना AC तथा BC को मिलाया, अर्धवृत्त बनाने के लिए आपने मिला के कवर किया। उपपत्ति हम जानते हैं, किसी चाप द्वारा इस तरीके से त्रिभुज बनाया, और जैसे ये वाला चाप है ये वाला, और यहाँ पर केंद्र है, तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण और इसी के द्वारा परिध पर बना कोण। अगर ये केंद्र पर बना हुआ कोण 80 डिग्री है तो परिध पर बना हुआ कोण निश्चित रूप से 40 डिग्री होगा। ये प्रमेय है, ये आपको पॉइंट तैयार करना चाहिए। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट, कि कोई कोण दिया गया, जो प्रमेय जो 4-5 प्रमेय आप को सीखनी पड़ेंगी इसमें, उनके माध्यम से इनके कोण निकालते हैं। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है। अगर ये दिया जाता है तो ये दुगना कर दिया, ये दिया गया तो ये आधा कर दिया। इस प्रकार से आप ये प्रमेय को सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रमेय लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।